नमस्ते। अगर आप राजस्थान में एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं और एक बढ़िया सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। चलिए 2026 में आने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती के पूरे रोड मैप को समझते हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSMSB भी कहते हैं, बहुत जल्द कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक बड़ी भर्ती लाने वाला है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये मौका बिल्कुल आपके लिए ही है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस भर्ती में ना दो तरह के पद हैं। आइए देखें कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, बेसिक या फिर सीनियर। देखिए, इन दोनों रोल्स में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। जो बेसिक इंस्ट्रक्टर हैं, उनका काम होगा स्टूडेंट्स को MS ऑफिस और इंटरनेट जैसी बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाना। दूसरी तरफ सीनियर इंस्ट्रक्टर जो हैं, वो प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग जैसे एडवांस टॉपिक्स पढ़ाएंगे और जाहिर है उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले और सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो देखिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ना दो मेन रास्ते हैं। या तो आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT में ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या फिर अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है तो उसके साथ DOECC या NILIT से O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर की। तो यहां पर आपको थोड़ा और स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। इसके लिए कंप्यूटर साइंस में BTech, BE, MCA या MSc जैसी डिग्री चाहिए होगी। मतलब यहां पर डीप टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। अच्छा, अब उम्र की बात कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी जाएगी। और हाँ, जैसा कि होता है सरकारी नियमों के हिसाब से, SC, ST और OBC जैसी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी। तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अब बात करते हैं असली चुनौती की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की। आइए देखते हैं कि आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। RSMSB का जो प्रोसेस है ना, वो काफी सीधा साधा होता है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा पड़ाव है। जो इसे पास कर लेंगे, उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा फोकस रिटन एग्जाम पर ही रखना है। तो बेसिक इंस्ट्रक्टर का सिलेबस कैसा रहेगा? देखिए, ये ज्यादातर कंप्यूटर की बेसिक चीजों पर ही फोकस्ड है। इसमें आपको MS ऑफिस, इंटरनेट और जनरल IT अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। मतलब आपकी फंडामेंटल स्किल्स को परखा जाएगा। और ये रहा सीनियर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस, जो कि काफी एडवांस्ड है। इसमें C++, जावा, DBMS और साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स की गहरी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। इससे साफ पता चलता है कि इस रोल के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो भाई, इतनी सारी मेहनत के बाद आखिर मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं इस सफर के इनाम की, यानी सैलरी की। और ये भर्ती कब तक आ सकती है, उस टाइमलाइन की। सैलरी की बात करें तो वो काफी अच्छी है। बेसिक इंस्ट्रक्टर को पे मैट्रिक्स लेवल 8 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और सीनियर इंस्ट्रक्टर को लेवल 10 के हिसाब से, जो एक सीनियर पोस्ट के लिए वाकई बहुत बढ़िया है। तो सवाल यह है कि ये भर्ती आएगी कब? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये 2026 में आ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास तैयारी करने के लिए काफी समय है। तो ये सब जानने के बाद अब करना क्या है? इस सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है फौरन एक्शन लेना। चलिए देखते हैं कि वो एक्शन क्या है। सुनिए, ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप इस मौके को लेकर सच में सीरियस हैं, तो कंपटीशन में आगे निकलने का बस एक ही तरीका है। बिना एक भी दिन गवाए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो आखिर में एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या आप 2026 के लिए तैयार होंगे? ये मौका बहुत बड़ा है, और सही प्लानिंग और वक्त पर शुरू की गई तैयारी ही आपकी कामयाबी को पक्का करेगी।